अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। आज एक बड़ी खबर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया। आया कि सुप्रीम कोर्ट के साथ रजू करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इलेक्शन की ताख़ीर के लिए टाइम लेना चाहता है या क्या सूरत-ए-हाल इख्तियार होती है, या ये इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब एक लेटर जारी हुआ था और वहाँ उस लेटर के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हाईलाइट की गई थी, उस लेटर के ऊपर मैंने वीलॉग किया था। और उसके बाद लेटर जारी होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कभी दरवाज़ों को ताले लगे हुए होते थे, आरओ मौजूद होने के बावजूद भी जो है तो कुछ उम्मीदवार ऐसे जाते थे कि वो उनके कागज़ नहीं लिए जाते थे, और ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होती थी कि जिससे लगता था कि ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, ये इलेक्शन मुमकिन नहीं। लेकिन ताहाल सूरत-ए-हाल उसी तरह क्लियर नहीं है जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के अंदर जाकर रजू नहीं करता, अपनी जो फाइनल डिसीजन है वो हाई कोर्ट के सामने नहीं रखता, तब तक कोई क्या साराई करना या इस तरह की कोई स्टेटमेंट देना शायद के हक सच के मुनाफी होगा। लेकिन ताल सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है, चीज़ें बड़ी और तरफ जा रही हैं। जिस तरह नून लीग चाह रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद उस तरह करना चाह रहा है या इलेक्शन को डिले करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन का एक इन्वायरमेंट होता है, इलेक्शन की ड्यूरेशन में चहल पहल होती है, लोग इलेक्शन मुहिम करते हैं। लेकिन इस बार जो सूरत-ए-हाल बता रही है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन की पोजीशन है वो ना होने के बराबर लग रही है। जितने इलाके में हमने मूव किया या सर्वे किया, मुख्तलिफ पंजाब के अजला के अंदर हम गए, कुछ उम्मीदवारान और कुछ पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट थे उनके साथ हमारी मुलाकातें भी हुई। उनसे भी हमें यही लगा कि शायद कि ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहा था, ये शायद या तो डिले होगा या फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये करवाना ही नहीं चाह रहा। लेकिन ये पाकिस्तान की जो तारीख़ का एहसास तरीन इलेक्शन है, और ये एक ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हुई है कि बाज़ जगहों पर हम लोग जब कवरेज कर रहे थे और मुख्तलिफ जगहों पर लोगों से राय ले रहे थे, तो लोग भी आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे, और ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर हमें भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन ताहाल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब हाई कोर्ट के सामने पेश होगा, वहाँ पर जो अपनी इस्तदा करेगा, जो अपनी बयानियाँ पेश करेगा, उसके बाद ही हम कोई फ़ाइनल लाएअमल तय कर सकते हैं कि आया मुल्क की तारीख़ के अंदर ये इलेक्शन 8 फरवरी को होगा या नहीं होगा। देखिए कि आइन की पहले ही धज्जियाँ उड़ गई, और जो 90 दिन का टाइम था उस ड्यूरेशन के अंदर भी इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक और ख़बर जो सामने आई कि मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाह रहे हैं, जो ये खबर भी है। और इस खबर को देखते हुए अगर आप पोजीशन देखें तो नून लीग की जो पोजीशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर है, और वो ऐसा इन्वायरमेंट चाहते हैं, ऐसी पोजीशन बनाना चाहते हैं कि इलेक्शन उस इन्वायरमेंट में हो कि नून लीग कामयाब हो सके। लेकिन ताल हमने जो सर्वे किया उससे भी हमें ये महसूस हुआ कि नून लीग जो है वो बैकफुट पर जा रही है। जितने इक़दाम किए जा रहे हैं, लोगों को ज़मानतों के बाद वापस बंद किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है, ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर लोगों के अंदर मज़ीद गुस्सा, मज़ीद जो है तो फ्रस्ट्रेशन आ रही है, और वो मज़ीद मुतनफ़र हो रहे हैं नून लीग से। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जब 8 फरवरी की डेट है और हाई कोर्ट की तरफ इलेक्शन कमीशन ने अभी रजू करने का फ़ैसला किया, ये एक मसद का इतलात हैं, और कुछ जो बड़े साफ़ी हैं, बड़े बाखबर रहते हैं चीज़ों से, तो उनकी तरफ से भी ट्वीट्स किए गए और उनकी तरफ से भी इजहार किया गया कि मे भी ये 8 फरवरी का जो इलेक्शन है या तो ये इल्तवा का शिकार होगा या फिर इसे नहीं करवाया जाएगा। लेकिन जब भी जैसे ही इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के सामने अपनी इस्तदा करेगा तो इंशाअल्लाह मज़ीद वीलॉग के साथ हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।